हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस किस तरह से आपकी होती है और कितने नंबर आपको वहाँ पे लगते हैं, उसी से रिगार्डिंग आज न्यूज़पेपर में ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। क्लियर। मैं आपको पहले बता दूं, जो न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिला है वो नोटिफिकेशन हम यहाँ पे आपके सामने शेयर करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था। क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर का क्या हो गया आजकल कि वो किसी भी चीज़ को, जिसे हम कह सकते हैं कि एकदम इस तरह से बताते हैं कि वो चीज़ कंफर्म हो गई है, जो कि उनकी यानी न्यूज़पेपर अब पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का एक ज़रिया होता था, लेकिन अब वो कोई इन्फॉर्मेशन देने का ज़रिया नहीं रहा है। वो जस्ट फॉर टीआरपी अपना जो वैल्यू है वो खो चुके हैं और सिर्फ टीआरपी के लिए काम करते हैं। जहाँ से उन्हें टीआरपी मिलेगी उन्हीं चीज़ों को वो फोकस करते हैं और अपने जो टाइटल्स होते हैं उनको इस तरह से वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टूडेंट ऐसा ही सोचेगा कि ये चीज़ हो चुकी है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे किस तरह से आपके सामने बताया गया। देखिए क्या लिखा गया है। साहब, हिमाचल पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का हुआ है पेपर लीक। डायरेक्ट लिखा है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई इसमें कुछ भी नहीं। ओके, जिन स्टूडेंट के नंबर कम है वही यहाँ पे आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनका नंबर वहाँ पे नहीं पड़ा है। ओके, चलिए अगर आपको लगता है कि आपका जो नंबर है वो नहीं आया है और गलत चेकिंग हुई, आप आरटीआई डालिए। विद इन 1 वीक या 10 डेज अब तक तो आपको अपनी जो आंसर की है एंड जो आपका पेपर है वो आपको प्रोवाइड हो जाता, वहाँ से आप मैच कर लेते, देन जो भी इशू होता वो सॉल्व हो जाता। ओके, बात यही थी। आप यहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं अपना। फिर देखिए क्या कह रहे हैं धर्मशाला डीसी साहब, जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, हिमाचल पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक हुआ है डायरेक्टली। कोई प्रूफ नहीं है इनके पास कि हुआ है कि नहीं हुआ है, डायरेक्टली इन्होंने कहा है। किस बेसिस के ऊपर? लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं। देखिए 2 साल हो चुके हैं इस भर्ती को निकले हुए, यानी स्टूडेंट्स को पता था कि ये पेपर आएगा, तो हो सकता है उन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी की हो। ऊपर से एज लिमिट भी इंक्रीज़ कर दी गई थी, क्योंकि आपको पता है 28 तक जो है पेपर दिया गया था। जो स्टूडेंट 27 का होगा एंड जो स्टूडेंट 18 का होगा, 19 का होगा या 20 का होगा, उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, हायर क्वालिफिकेशन का डिफरेंस होगा। दैट्स वाई कि नंबर तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। जबकि कुछ के आंसर के साथ चलो ये मान सकते हैं कि आंसर की में जब कुछ ने गलत चेक हो सकता है, तो ये आपको धांधली की बात आप नहीं कह सकते। आप डायरेक्टली वहाँ पे आरटीआई डालिए, देन अपनी जो भी आंसर की है वहाँ से प्रोवाइड कीजिए और नंबरों को मैच कीजिए। ओके, क्या कहते हैं अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए हैं कि जो भी परीक्षा दी जा रही थी, लिखित परीक्षा का पेपर जो है परीक्षा से पहले ही लीक हो चुका था। पेपर पहले ही लीक हो चुका था, इसीलिए जो रिजल्ट है आपके पास, यानी 46,000 स्टूडेंट जो वो फेल हो गए। अदरवाइज क्या होता, आपके पास पेपर लीक नहीं होता तो वो सारे पास हो जाते। पुलिस विभाग को संज्ञान लेकर इसकी छानबीन करनी चाहिए। देखो, इन्होंने पहले क्या कहा, पेपर लीक हुआ है, ऊपर से अब क्या कह रहे हैं कि छानबीन करनी चाहिए। उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में एक ही परिवार के 3 अभ्यर्थियों ने 70 से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, जो कि पेपर लीक होने की संभावना के लिए जो पुष्टि करता है, उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ये हो सकता है उन सभी ने तैयारी एक साथ की हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। ओके, वहीं कुछ अभ्यर्थियों के कम कम नंबर जो है वो काफ़ी कम है। तो चलिए मैं सीधी सी बात करता हूँ, आरटीआई डालिए, जहाँ पे आपको इशू लगता है वहाँ पे वो सॉल्व कर देंगे आपका। आपका पेपर आप तक पहुँच जाएगा। जिनके ज़्यादा नंबर आए हैं उनके नाम से भी आप आरटीआई डाल सकते हैं, उनकी जो भी आंसर की है वो भी आपके पास चेक होगी। जहाँ पे ये पेपर हुए हैं, क्योंकि अब तो ये पुलिस में जा चुकी है, तो जहाँ पे भी ये पेपर हुए हैं ऑलरेडी मैक्सिमम में वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज जो हैं वो प्रेजेंट है। पेपर के दौरान भी चेकअप होगा, प्लस जहाँ पे पेपर सेट होते हैं एंड जहाँ से पेपर रिलीज़ होते हैं, हर एक जगह के ऊपर सीसीटीवी की जो फैसिलिटी है वो प्रेजेंट होती है। तो मे बी वहाँ से भी ये चेक हो जाएगा। अगर वहाँ पे सीसीटीवी की फैसिलिटी थी और वो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, इट मीन्स कि फिर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। अगर कहीं पे भी ये निकलता है कि ये आपके पास पेपर जो वो लीक हुआ है, तो आपको जो पेपर है वो दोबारा से हो जाएगा आपका। ओके, ऐसा मत सोचिए मैं किसी के अपोजिट बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई चीज़ें ऐसे जैसे डायरेक्ट कहना चाहिए। ऐसे घुमा फिरा के इतना ज़्यादा लिखने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। ओके, किसी स्टूडेंट के ज़्यादा नंबर हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसने नकल मारी है।
हाँ, एक ही परिवार के ज़्यादा जैसे 5 सदस्य हैं, पाँचों के सेलेक्ट हो रहे हैं, देन पॉसिबिलिटी होती है। ऊपर से वो पुलिस परिवार के साथ ही संबंध रखता है, देन और ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये निश्चित रूप से वहाँ पे भी कंफर्म किया जाएगा कि वहाँ से कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है इसकी। ओके। बाकी मैं आपको यही दूंगा, 10 रुपये में आपकी RTA सबमिट हो जाती है, ऑनलाइन सबमिट हो जाती है, ऑफलाइन सबमिट हो जाती है। RTI भी डालिए, चाहे आपने केस भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पे RTI ज़रूर डालिए, ताकि वहाँ से आप अपना पेपर जो है वो गेट कर सकें। जैसे आपको अपना पेपर मिलता है, साथ में ये भी लिखिए कि आपको आंसर की भी चाहिए, तो आपको वहाँ पे आंसर की भी प्रोवाइड होगी। 10 रुपये का खर्च आएगा, इससे ज़्यादा कोई भी खर्च नहीं आएगा। 5 से 10 दिन के अंदर आपको आपका जो भी सोल्यूशन है वो प्रोवाइड हो जाएगा। अपने नंबर मैच कर लीजिए, वहाँ से फर्स्ट क्लियरिटी आपकी हो जाएगी। बाकी जो भी इसमें चीटिंग हुई है नहीं हुई है, ये सारी डिटेल जो है आपको पुलिस जो भी अपनी छानबीन करेगी उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगी। एंड आफ्टर दिस ही नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो शुरू होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कितनी जल्दी ये सारा सिस्टम जो है वो सॉल्व होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।